अगर मेरे भतीजे को ढूंढते दो बस, और कोई मांग नहीं। सपनों की उड़ान हवा में राख हो गई। और एक कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियां हैं। इन कहानियों को आपके सामने रखूंगा। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की वजह से कुछ लोगों का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो लौट कर आने वाले थे वो अब कभी नहीं आएंगे। कई लोग इस हादसे का शिकार हुए जो पहली बार अपने सपने को पूरा करने के लिए इस विमान में सवार हुए थे। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे का शिकार हुई, और सिर्फ विमान ही नहीं, कई परिवारों के सपने, भविष्य और अरमान भी इसमें तबाह हो गए। इस हादसे में जहां 297 लोगों की जान चली गई, वहीं इनसे जुड़ी दूसरी जिंदगियों में भी एक भूचाल आ गया है। किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने माँ को, पिता को, किसी ने दोस्त को, किसी ने बेटी को। मंजिल से पहले ही दर्दनाक मौत। सपनों की उड़ान हवा में ही राख हो गई। गम, मातम, सिसकियां, दर्दनाक कहानियां। अहमदाबाद में प्लेन हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस विमान हादसे में किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी के भाई की जान चली गई, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, तो किसी ने पति और बच्चे दोनों को। किसी का पूरा परिवार ही काल के एक गाल में समा गया। इस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची है। एयर इंडिया के इस विमान पर क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे, यानी 241 लोगों की जान चली गई। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं। इस हादसे के बाद ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। जो चले गए वो कभी लौटकर नहीं आने वाले। हर तरफ गम, मातम, सिसकियां और दर्दनाक कहानियों की गूंज है। ये प्लेन क्रैश जिंदगी भर का जख्म दे गया है। सबके अपने अपने ख्वाब। अगले कुछ लम्हों में होने वाले जिंदगी के आखिरी उड़ान से बेखबर इन लोगों ने अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं, कई सपने देखे होंगे। बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था कोई, तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने। हर इंसान की अपनी अपनी वजह थी। चेहरे पर लंदन जाने की खुशी झलक रही थी। कई लोगों ने सेल्फियां ली, कई लोगों ने वीडियोस बनाए, और इनसे साफ होता है कि कितने उत्साहित थे, कितने खुश थे आने वाले समय को लेकर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय कुछ मिनटों बाद ही क्या होने वाला है। 241 लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई, खाक हो गई। भारत में एक बात कही जाती है, यानी जिंदगी का सफर तब पूरा होता है जब मौत आ जाती है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो सफर को बहुत अधूरा रखती हैं, और ये वो सफर था जो अधूरा रह गया। पहला अंदाजा ये है कि विमान में तकनीकी खराबी आई होगी। विमान का तेजी से नीचे गिरना और टेक ऑफ के बाद सिग्नल खो देना इसकी वजह मानी जा रही है। विमान में मैकेनिकल और सिस्टम फेलियर एक साथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अभी इसके सबूत नहीं मिले हैं। दूसरा अंदाजा ये है कि मानवीय भूल हो सकती है। हालांकि दोनों पायलट्स को उड़ान का लंबा अनुभव था, लेकिन विमान की कम ऊंचाई और अचानक आई गड़बड़ी के कारण पायलट विमान पर नियंत्रण नहीं कर पाए होंगे।
कुछ भी कह लें, लेकिन सफर तो अधूरा ही रह गया। और अब मैं एक एक करके उन कहानियों के बारे में जिक्र करूंगा। देखिए, सभी कहानियां तो आपके सामने नहीं आ पाएंगी, लेकिन जितनी कहानियां हमारे सामने आ रही हैं उनको पढ़कर, सुनकर, देखकर दिल दहल जा रहा है। वो तस्वीरें जो हंसती मुस्कुराती तस्वीरें हैं, हमारी आपकी आंखों में आंसू दे जा रही हैं। जैसे डॉक्टर, पति पत्नी और 3 बच्चों की आखिरी सेल्फी आपने खूब देखी होगी। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। बांसवाड़ा का जोशी परिवार है। प्रतीक जोशी, जिनकी उम्र 45 साल, कोनी व्यास 40 साल, नकुल 5 साल का, मीराया 8 साल की, प्रद्युत 5 साल का। कितना प्यारा परिवार है। 3 बच्चे हैं, माता पिता हैं, युवावस्था में हैं। अभी एक ऐसे समय में है जब जिंदगी की उड़ान भरी जाती है। 45-40 साल की जो उम्र होती है, ये सपनों के उड़ान भरने की उम्र होती है। यही वजह है कि इस परिवार ने अपनी उड़ान लंदन के लिए भरी, लेकिन ये उड़ान कभी पूरी नहीं हो पाई। हमें बहुत दर्द होता है जब हम ऐसी तस्वीरों को देखते हैं, ऐसी कहानियों को देखते हैं। ये परिवार सचमुच में बहुत दुर्भाग्यशाली रहा, और क्योंकि इसमें 3 बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मासूमों की तादाद, कुछ नवजात बच्चे भी थे, ऐसी भी खबरें आई हैं। आपको एक एक करके और कहानियां पता लगेंगी। बुजुर्गवार इसमें सवार थे, इसमें कई आम लोग मौजूद थे। लंदन जा रहे थे, और लंदन तक की उड़ान भरने के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। हम सब जानते हैं कि जो इस स्तर पर सपना देख रहा है, उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत में कितनी मेहनत की होगी, और उसके बाद उन्हें यह अवसर मिला होगा। कई छात्र थे जो भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, और इसी तरह बांसवाड़ा का ये परिवार था जिसमें 3 मासूम बच्चे थे। प्रतीक जोशी का ये परिवार था, कोनी व्यास उनकी पत्नी थी, और ये 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नकुल, मीराया और प्रद्युत, ये सभी काल के गाल में समा गए। एक ही हादसे में पूरा परिवार राख हो गया है, खाक हो गया है, और सचमुच में तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। अब बेशक ये सेल्फी बहुत खुश मिजाज तरीके से ली गई होगी। आपके हमारे पास ये है इसलिए क्योंकि उस समय पर तुरंत स्टेटस पोस्ट किया गया था। ये जो वीडियोज़ और तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्लेन में चढ़ते वक्त या चढ़ने के बाद में लोग जब रनवे पर प्लेन होता है या कुछ समय मिलता है, उस समय पर तुरंत अपने स्टेटस को अपडेट करते हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, हम कामयाबी की एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं, हम कितने खुश हैं। लेकिन यही तस्वीरें जो हैं अब तकलीफ दे रही हैं, दर्द दे रही हैं। एक थोड़ी राहत की खबर भी आई। कई लोग इसे ईश्वर की अनुकंपा मान रहे हैं, चमत्कार मान रहे हैं। वो है लकी सीट 11A, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति बचा है इन सब में। उसका नाम है रमेश विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुलाकात भी की है। एक चमत्कार, और इस चमत्कार के बाद में लोगों का विश्वास कायम है। दरअसल बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं, भगवान हैं तो भगवान इस सब को क्यों नहीं देख पाए, मासूमों की जान चली गई, जैसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि इसके कई आध्यात्मिक जवाब हैं, और इस पर कई लोग आध्यात्मिक रूप से अपने दर्शन को रखते भी हैं। भारत दर्शन की भूमि है। लेकिन जब ऐसा कुछ चमत्कार देखने को मिलता है तो लोगों के मन में एक विश्वास जागता है, विश्वास बढ़ता है। जो सीट नंबर 11A के पैसेंजर के साथ में हुआ है, वो लोगों को थोड़ी राहत देता है। लेकिन देखिए, इनका भी दर्द देखिए, इनका भी रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ठीक अगली सीट पर बैठा था इनका अपना भाई, और रमेश अकेले जिंदा बचे। टेक ऑफ के 50 सेकंड के बाद ये क्रैश हो गया। बोलने की स्थिति में है। रमेश इस कहानी को बता रहे हैं। रमेश ये भी बता रहे हैं कि वो दरवाज़ा खोलने की या वहाँ से निकलने की स्थिति में थे, इसलिए निकल पाए। लेकिन उनके भाई और आसपास के लोग जिन्हें उन्होंने देखा, वो उतने लकी नहीं थे। बेहोशी की बात भी उन्होंने की। वो खुद बेहोश हुए कुछ समय के लिए, और आसपास के लोगों को भी उन्होंने बेहोश देखा। वो फ़ौरन यहाँ से बाहर निकले। उन्हें चोटें आई हैं, काफ़ी गंभीर चोटें हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ख़तरे से बाहर हैं, वो बच गए हैं। 50 सेकंड में ये प्लेन क्रैश हो गया, और इसकी कहानी अब हम विश्वास की ज़ुबानी सुन रहे हैं, साथ ही साथ उनका दर्द भी, क्योंकि विश्वास के भाई की इन 241 लोगों के साथ मौत हुई। उनमें से एक विश्वास के भाई भी हैं, अपने सगे भाई, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। विश्वास लंदन के रहने वाले हैं, मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन अब वो ब्रिटेन के निवासी हैं और वहीं के सिटीज़न हैं। उनके साथ में जो कुछ हुआ, इसके बाद में वो कई बार इसको सोच रहे होंगे। हम सिर्फ उनकी मनस्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं,
क्योंकि कई कहानियाँ आपने सुनी होगी, कोई प्लेन में चढ़ ही नहीं पाया, किसी की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, जैसी बहुत सी बातें। लेकिन कोई फ़्लाइट में था, 11A सीट पर बैठा हुआ था और उसके बावजूद वो बच जाता है। तो ये सब के लिए चौंकाने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जाकर इनसे मुलाकात की, इनका हालचाल जाना और इन्होंने वही कहानी जो मीडिया के ज़रिए भी हमारे सामने आई है, वो कहानी प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रखी कि कैसे वो निकलने में कामयाब रहे। 241 लोग इतने लकी नहीं थे, कुल 242 लोग थे क्रू मेंबर्स को मिलाकर। अब प्लेन क्रैश का शिकार हुआ है और इसमें कई और परिवार हैं, जैसे कि लवानिया फैमिली जो आगरा से थी, उत्तर प्रदेश से थी। नीरज लवानिया जो कि पति हैं, अपर्णा लवानिया पत्नी हैं। ये दोनों दंपत्ति, लवानिया दंपत्ति जो हैं, ये भी लंदन के लिए जा रहे थे। ये युवा दंपत्ति हैं और इनके भी अपने सपने होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, हम बांसवाड़ा के परिवार की जब बात कर रहे थे, तो कोई भी परिवार जब लंदन जाता है, विदेशों में जाने का सपना देखता है, तो उसके पीछे उनकी बड़ी तैयारी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके साथ में वो इन सपनों के साथ में किसी दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन ये सपने अधूरे रह गए, ये सफ़र भी अधूरा रह गया। लवानिया फैमिली जो कि आगरा से आती है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ये आगरा के कपल की मौत हो गई, नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया की। नीरज वडोदरा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। नीरज पत्नी को 10 दिन की ट्रिप पर लंदन टूर पर ले जा रहे थे। नीरज लवानिया बेटी को नानी के पास छोड़कर गए थे। पत्नी का बर्थडे लंदन में सेलिब्रेट करना चाहते थे नीरज। तो ये देखिए आप, एक खुशी के लिए जा रहे थे, लेकिन खुशी कितने बड़े गम में बदल गई। उनके लिए नहीं, क्योंकि वो अब रहे नहीं, लेकिन उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी बच्ची के लिए, माता पिता के लिए जो बहुत खुश थे उनके इस सफ़र से, जो सफ़र अधूरा रह गया। प्लेन क्रैश के बहुत सारे शिकार हैं। लवानिया फैमिली तो है, ऐसे ही एक और परिवार है मुंबई महाराष्ट्र का, अली फैमिली। इनके बारे में भी बात करते हैं। और इनमें पूरा परिवार, यानी बच्चे भी हैं, पति पत्नी भी हैं। जावेद अली पति हैं, मरियम अली हैं पत्नी, अमीन अली हैं जो बेटा है, और इसी तरह एक और बेटी है जियान अली। अमीन और जियान, ये भी मासूम बच्चे, ये भी काल के गाल में समा गए। लंदन में ये पूरा परिवार सेटल था। माँ की हार्ट सर्जरी के लिए मुंबई आए हुए थे। बेटा 8 साल का, बेटी 4 साल की, यानी दोनों मासूम बच्चे। ठीक बांसवाड़ा के परिवार की तरह आपने देखा कि 2 और मासूमों की जान यहाँ गई, या पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। ये एयर ट्रैवल में हमने देखा है कि पूरा परिवार साथ में जाता है, खुशियाँ साथ में मनाई जाती है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरा परिवार एक साथ ख़त्म हो गया। और ऐसा एक परिवार नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं जो इस प्लेन क्रैश में ख़त्म हो गए हैं, खाक हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार तो ख़त्म हुए हैं, इनके पीछे जो परिवार छूटा है ना, वो भी अधूरा रह गया, वो भी अंदर से ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। वो कई बार इस बात को सोच रहे होंगे कि काश ये फ़्लाइट कैंसिल हो जाती, काश मेरा बेटा मेरी हार्ट सर्जरी के लिए यहाँ आया ही नहीं होता। अली परिवार, या अली जिनके बच्चे, आपने देखा कि उनके बच्चे, पत्नी, उनकी खुद की मौत हो चुकी है इस प्लेन क्रैश में। उनका परिवार अब रो रो कर बुरा हाल है और याद कर रहा है अपने पूरे परिवार को। गम, मातम, सिसकियाँ और पीछे छोड़ गई अपने कई दर्दनाक कहानियाँ। एक आखिरी सफ़र साबित हुआ कई परिवारों के लिए, एक परिवार नहीं है। कुछ परिवारों की मैंने बात की, मासूम बच्चे हों, पूरा का पूरा परिवार हो, जलकर खाक हो गया इस हादसे में, और अपने पीछे बहुत गम छोड़ गया है। क्योंकि परिवार के जो बचे हुए लोग हैं वो उस गम से उबर नहीं पा रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। कई परिवारों के बारे में मैंने बात की। अब बात करते हैं वडोदरा यानी गुजरात के ही टपेली वाला परिवार की। ये भी पूरा परिवार लंदन की यात्रा कर रहा था। इनमें माँ भी थी, सद्दिका बेन टपेली वाला, फातिमा 4 साल की बेटी, और 4 साल बाद ससुराल आई थी। ससुराल के बाद दूसरी बार, शादी के बाद ये दूसरी बार ससुराल आई थी और पति के साथ लंदन में रहती थी। यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, बच्ची बहुत छोटी थी। ज़िंदगी के बहुत सपने हो सकते हैं जो इन्होंने देखे होंगे, वो सपने इनके साथ चले गए। ये बात बार बार इसलिए आती है क्योंकि हमारे और आपके सामने अब बस ये दर्दनाक कहानियाँ हैं। हम जो जी रहे हैं, कहने को जी रहे हैं, लेकिन जब हम मौत को किसी और की मौत के ज़रिए बहुत नज़दीक से देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये सब कितना क्षणभंगुर है। मेरे मन में जो बात आ रही है वो आप में से बहुत लोगों के मन में बात आ रही होगी। ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है। हम में से कितने लोग प्लेन से, ट्रेन से या किसी अन्य तरीके से यात्रा करते हैं और हम देखते हैं कि जब कोई हादसा होता है, बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। ख़ास तौर पर ये जो हादसा हुआ है बड़ा अनयूजुअल है। अचानक से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, 600 फीट की ऊंचाई पर जाती है और उसके बाद क्रैश कुछ ही सेकंड्स में।
और ये जो कुछ मिनटों का पूरा खेल रहा है, इसने किस तरीके से दर्दनाक कहानियों का एक अंबार हमारे सामने लगा दिया है, वो इस खास पेशकश में हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने टपेली वाला परिवार की बात की, ऐसा ही एक और वडोदरा का परिवार है, कल्पना बेन प्रजापति। ये वडोदरा की ही रहने वाली थी, बेटे से मिलने लंदन जा रही थी। पति और बेटे ने एयरपोर्ट पर सी ऑफ किया। धनलक्ष्मी सोसाइटी में रहती थी। रवानगी से पहले दोस्तों से इन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे कई लोग हैं जो कई कारणों से जा रहे होंगे, लंदन के लिए जा रहे थे, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर परिवार जो है वो आपको वडोदरा, अहमदाबाद इसके आसपास के मिलेंगे। वडोदरा अहमदाबाद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और दिल्ली के बाद में ये फ़्लाइट अहमदाबाद जाती है। वडोदरा के भी जो पैसेंजर हैं वो भी वहाँ पर आए थे, इसलिए कई कहानियाँ आपको वडोदरा की भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जिस वक्त ये प्लेन क्रैश का शिकार हुआ था, उसके बाद से ही लगातार वडोदरा से बड़ी तादाद में अपने परिजनों को देखने के लिए कई लोगों के आने का तांता लगा था। लेकिन उस समय अफरा तफरी का माहौल था, सड़कें पूरी तरह से जैम थी और यही वजह है कि इन लोगों को खासी दिक्कतें आई थी। हम लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे थे जब ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे, ये जानना चाहते थे कि इनके अपने जो इस प्लेन में सवार थे उनके साथ क्या हुआ। उदाहरण के लिए जैसे कुछ युवाओं की हम बात कर रहे थे, ऐसी ही हैं 26 साल की रोशनी सोनघरे। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी और रोशनी सोनघरे की अगर बात करें तो ये कैबिन क्रू में शामिल थी। छोटे से कमरे में इन्होंने अपने सपनों की उड़ान शुरू की थी। एयर होस्टेस बनी तो परिवार से मिलने गांव आई। हादसे से 2 दिन पहले ये गांव आई थी। दादा दादी, चाचा चाची से इन्होंने मुलाकात की थी और अपने कुल देवता के दर्शन किए थे। घर वाले शादी का रिश्ता भी देखने वाले थे। लौटते समय प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई। माँ को नहीं दी गई है बेटी की मौत की खबर अभी तक, क्योंकि वो इससे टूट जाएंगी। दर्दनाक खबर से दूर रखा गया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये भी एक सत्य है जो हमारे सामने इस घटना के बाद सामने आता है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें जो पूरा कैबिन क्रू है, यूँ तो एक आपने कहानी सुनी रोशनी की, लेकिन रोशनी के अलावा इस क्रू की हमने कुछ वीडियोस देखी, कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें बड़ा उत्साहित ये क्रू दिखाई दे रहा है। कैबिन क्रू की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। वो औरों की सुरक्षा के विषय में जानकारियां ही नहीं देते बल्कि उस सुरक्षा में मुस्तैद भी रहते हैं। किसी इमरजेंसी के समय इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये खुद जानते हैं कि इमरजेंसी के समय कैसे निकला जा सकता है, लेकिन जब ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो ये पहले यात्रियों के बारे में ध्यान देते हैं। ऐसे में जो एविएशन इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर जो एयर होस्टेसेस होती हैं, उनका जो पूरा एक सर्कल है, उसमें भी इस खबर के बाद में एक बड़ा निराशा का, एक गम का माहौल है जो देखने को मिल रहा है। सिर्फ रोशनी के घर में नहीं, कैबिन क्रू में जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए। जो पायलट हैं वो मारे गए। उनके परिवार में भी इसी तरह गम का माहौल देखने को मिल रहा है। ये कुछ कहानियाँ, जैसा मैंने आपको बताया, 241 और अगर यूँ देखा जाए कुल मिलाकर 297 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये 241 लोग जो प्लेन में सवार थे, इनकी जानकारियाँ जब आप देखते हैं तो दिल दहल जाता है, क्योंकि हर एक की अपनी एक कहानी है, हर एक के अपने सपने हैं, हर एक के पीछे छूटा हुआ परिवार है, कुछ ना कुछ है। कुछ तो परिवार पूरे के पूरे ख़त्म हो गए इस प्लेन में, लेकिन उनके भी माता पिता या अन्य रिश्तेदार होंगे जो इस गम को झेलने की स्थिति में नहीं होंगे, इस दर्द से जूझ रहे होंगे। विश्वास करिए, पूरा देश उनके साथ में है, पूरा देश उनके दर्द में किसी तरह शरीक होना चाहता है। लेकिन इस सब के बावजूद हम जानते हैं कि जिसने इसको सहन किया है उस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इसको झेल रहा है वही जानता है कि दर्द कितना बड़ा है। इसीलिए एक एक कहानी बहुत भारी पड़ती है जब आपके सामने रखते हैं। अब बात करते हैं जहां पर विमान गिरा है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की। अहमदाबाद में जो भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ था, उसने देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया है। इस दुर्घटना ने हर किसी को गमगीन कर दिया है, जिसकी कई कहानियां मैंने आपके सामने यहाँ रखी। प्लेन क्रैश में इंसान तो छोड़िए, लोहा तक पिघल गया है, तो कितनी भयानक आग होगी, एक बम के गोले में तब्दील हो गया था। विमान में सवार हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां सामने आई हैं, जिनमें से कुछ कहानियां, चुनिंदा कहानियां मैं आपके सामने रख पाया हूं। सभी की अपनी अपनी कहानी थी। कोई शादी के बाद पहली बार अपने पति के पास जा रहा था, कोई अपने पति का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन पहुंचना चाहता था, कोई माँ के इलाज के लिए भारत आया था, तो कोई ईद मनाकर अपने घर लौट रहा था। इन सभी की कहानी एक साथ खत्म हो गई जब टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स के अंदर ही बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही क्रैश हो गया। दर्द के इस पल में, दुख की इस घड़ी में भारत एक्सप्रेस ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है, बल्कि पीड़ितों के दर्द के साथ भी खड़ा हुआ है। मिताली चंदोला, देवनाथ और अभिषेक पांडे पल पल की रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं।
तो हम लगातार आप तक ये खबरें पहुंचाते रहेंगे। जो भी अपडेट, देखिए ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद में कोई राज नहीं रह जाएगा। क्या कारण रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, कम्युनिकेशन एरर हो, या फिर बहुत कम ही रिमोटली ही सही सैबोटाज की कोई आशंका हो, इन सारे पहलुओं की जांच पड़ताल चल रही है, जिसका पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर आपको मिलता रहेगा। एक बार ढूंढो हमारे भतीजे और मेरे मम्मी को, कि हम लोग मेरी मम्मी और मेरे भतीजे को ढूंढते दो, बस और कोई मांग नहीं।